नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ के शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में सीएम योगी पहुंचे, जहां सीएम ने इंजीनियरिंग संकाय के भवन का शिलान्यास कर छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटा। इस दौरान संबोधन करते हुए सीएम ने कहा कि यूपी देश का सबसे ऊर्जावान प्रदेश है। प्रदेश में दिव्यांगजनों ने अपनी प्रतिभा से लोहा मनवाया है, इसलिए शरीर की बनावट से किसी इंसान की पहचान नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हम प्रदेश के हर युवा को स्मार्ट युवा बनाएंगे। कोविड के कारण चाइना में लगे लॉकडाउन और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चिप मिलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फेज वाइज सभी युवकों को टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाएगा। वास्तव में जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसकी शारीरिक बनावट से ही नहीं हो सकती, बल्कि उसकी सोच, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके विवेक और उसके साहस से उसकी पहचान बनती है। और भारत तो इस मामले में दुनिया के अंदर तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। तो वहीं सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर पहुंचकर सीएम अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद शहर के जेल बाईपास रोड के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। सीएम के आगमन और निरीक्षण कार्यक्रम की सूचना के बाद जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। सरकार में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सीएम योगी ने आदेश दिए हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए सीएम ने एक और फैसला लिया है। सीएम ने सभी मंत्रियों को सख्त हिदायत दी है कि वो किसी भी तरह के महंगे गिफ्ट को स्वीकार ना करें। अगर कोई 5,000 से महंगा गिफ्ट लेता है तो उसे सरकारी संपत्ति समझा जाएगा और उस तोहफे को सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा। इतना ही नहीं, किसी भी संस्था से सम्मान लेने से पहले भी उसकी स्वीकृति लेनी होगी। तो वहीं सीएम योगी ने प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। इस बोर्ड का उद्देश्य प्रदेश में इको टूरिज्म स्थलों का विकास और बेहतर प्रबंधन करना होगा। इस योजना के तहत प्रदेश में पर्यटकों के लिए अयोध्या से वाराणसी तक आरामदायक बसें चलाई जाएंगी। साथ ही पर्यटन विभाग के होटलों में पंचकर्मा और वेलनेस पैकेज की सुविधा भी दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बाराबंकी के जिला प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की साख विश्व में बड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में दुनिया भारत की भूमिका को अहम मानने लगी है। इसके साथ ही मौर्य ने कहा कि इसका श्रेय देश की जनता को जाता है, जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत देकर देश की बागडोर सौंपी है। जिसका समापन सत्र है, जिसे संबोधित करने के लिए मुझे भी आने का अवसर मिला है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन बढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, समाज का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, नौजवान का, महिलाओं का, वह काम सब किए चलो। उसी के क्रम में आज समापन सत्र के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। 2022 में अभी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक विजय दर्ज की है और 2024 में 75+ के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही अखिलेश से नाराज बताए जा रहे शिवपाल यादव की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जोरों पर हैं। इसी बीच मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने उनके चाचा शिवपाल को लेकर सवाल किए तो उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी हमारे चाचा को लेना चाहती है तो देर क्यों कर रही है, चाचा को जल्द ही पार्टी में ले ले। कहा गया था एटा में, जो कहा गया था वही बात तो रिपीट की उन्होंने। विभाग भी एक ही है। अध्यक्ष जी, जो चुनाव से पहले चाचा आपको आशीर्वाद देने आए और फिर अब आजम खान साहब को मिलने गए, उसके बाद जो स्टेटमेंट आए उसको लेकर क्या कहते हैं? अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं।
अध्यक्ष जी, आजमगढ़ और रामपुर से किसे कारण प्रत्याशी बनाएंगे? क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, नाराजगी का कारण क्या है? चाचा से आपकी नाराजगी? मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। मैनपुरी में निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी पर एक साथ कटाक्ष किया। सपा प्रमुख ने कहा कि बीएसपी का वोट बीजेपी को गया है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी बसपा सुप्रीमो मायावती को राष्ट्रपति कब बनाएगी। इसके साथ ही अखिलेश ने चाचा शिवपाल को कहा कि मैं चाचा से नाराज नहीं हूं, लेकिन पता नहीं बीजेपी क्यों खुश है। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच बयानबाजी बढ़ती जा रही है। मैनपुरी में सपा प्रमुख ने कहा था कि बीजेपी चाचा शिवपाल को अपने दल में जल्द शामिल क्यों नहीं करती है। अखिलेश के इस बयान पर चाचा शिवपाल ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल ने अखिलेश के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि अगर बीजेपी में भेजना है तो मुझे सपा से निकाल देना चाहिए। गैर जिम्मेदाराना बयान है, दादानी का बयान है ये। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 11 जो विधायक जीते उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल दें। प्रदेश में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सीएम योगी से मुलाकात की। सतीश चंद्र के साथ बसपा विधायक उमाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। बसपा के 2 प्रमुख नेताओं ने सीएम योगी से मिलकर एक पत्र सौंपा। इस पत्र में यह मांग की गई कि बसपा शासनकाल में प्रदेश की राजधानी समेत अन्य जिलों में बनाए गए स्मारकों और पार्कों की देखरेख की जाए। योगी सरकार दोबारा सत्ता में आते ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र के जगन्नाथपुरी पार्क पर कब्जे को लेकर सरकार का शिकंजा कस गया है। एडीएम की टीम अवैध निर्माण ध्वस्त कर रही है। बता दें कि करीब 3 साल से लाखों का इनामी बदन सिंह फरार है। साल 2019 को बद्दो पुलिस हिरासत से भाग गया था, जिसके चलते डीजीपी ने माफिया पर लाखों का इनाम भी घोषित कर रखा है। तो वहीं बांदा में बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बीजेपी नेता का शव उनके घर के पंखे से लटका हुआ मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि श्वेता और उनके पति के बीच काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था और इसी तनाव के चलते यह घटना घटित हुई है। वहीं श्वेता का पति दीपक गौर घटना के बाद से ही घर से फरार है। आज एक सूचना ये मिली कि वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य एक श्वेता सिंह गौर जी, उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग पहुंचे मौके पर। हमारी फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर आए हैं और सीन ऑफ क्राइम को देखकर उसका एनालिसिस करके जो चीज़ लग रही है वो ये कि कमरे को बंद करके इन्होंने अपने पंखे से फांसी लगाई। जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि इनका और हस्बैंड के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। काफ़ी दिनों से मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच में मीडिएशन चल रहा था। आज भी जो है वो हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हुआ, जिससे आक्रोशित होकर इन्होंने ये कदम उठाया है। इनके जो हस्बैंड हैं वो भी यहाँ पे नहीं है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। FIR लिख के आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।